नमस्कार, मैं दीपक श्रीवास्तव। एसीएन के खास कार्यक्रम हम तो पूछेंगे में आपका स्वागत करते हैं। एक नई श्रृंखला एसीएन ने शुरू की है और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं दमोह शहर की राजनीति के सबसे युवा और चर्चित चेहरे सिद्धार्थ मलैया। आज हम इनसे पूछेंगे। आपका स्वागत है एसीएन न्यूज़ में। हम तो पूछेंगे जी, हम तो पूछेंगे। बहुत धन्यवाद आपका मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए। हमारी जो श्रृंखला है हम तो पूछेंगे, इसमें हम जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे। चूँकि 2023 का चुनाव पास में है, आप जानते हैं। सीधे सवाल करेंगे, तीखे सवाल करेंगे, आपसे जुड़े हुए सवाल करेंगे और जिन सवालों को आपको लगता है कि जवाब नहीं देना है तो आप उसको पास कर सकते हैं। ये हमारी श्रृंखला में सुविधा आपको उपलब्ध है, आप उसको पास कर सकते हैं। पहला सवाल और सीधा सवाल। अभी तक लोग आपको सिद्धार्थ मलैया के नाम से जानते थे, अचानक हमने देखा कि आप सिद्धार्थ जयंत मलैया हो गए, क्या कारण है? मेरे पिता का नाम है, सब लोग उन्हीं को जानते हैं और चुनाव में अगर जाते हैं तो सारे लोग सवाल भी पिता के बारे में करते हैं, पार्टी के बारे में करते हैं। तो जो मेरा नाम है, जिससे मैं पहचाना जाता हूँ, उसको ही मैं क्यों आगे नहीं लेके जाऊँ। चुनाव में लड़ूंगा, लेकिन पिताजी का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, लोगों को ये स्मृत रहे कि वो पर्वत है, मैं उस कंकर हूँ, वो सागर है, मैं बूंद हूँ। कुछ गुण मुझ में भी वही है जो उनमें है, जिन्होंने लोगों ने उन्हें बार बार चुना। मैं चाहता हूँ उनकी यह स्मृति बनी रहे। तो सिद्धार्थ जयंत मलैया अब जब तक जाने जाएंगे सिद्धार्थ जयंत मलैया के नाम से ही जाने जाएंगे। सिद्धार्थ हमेशा ही जयंत और सुधा मलैया के बेटे ही रहेंगे। 2023 का चुनाव है, आपने अभी अपने जवाब में कहा कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनकी छत्र छाया में ही लड़ेंगे। सिद्धार्थ मलैया तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? बिल्कुल तैयार है। 2018 में चुनाव हुआ था, उसके बाद राजनीतिक उठापटक हुई और 2021 में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव का रिजल्ट आया, प्रत्याशी बाहर आए और पहला आरोप मलैया परिवार पे। उस समय कैसा महसूस हुआ था कि एक लंबे समय तक आपका परिवार एक पार्टी के लिए समर्पित रहा, सेवा भाव में रहा और अचानक प्रत्याशी बाहर आकर आप पर सीधा आरोप लगा देता है, वो समय कैसा था? देखिए, जिन्होंने आरोप लगाए वो उनका दृष्टिकोण है, उनका देखने का नज़रिया है, उस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, वो उनका कर्म है। हमने अपना कर्म किया और मैं ये मानता हूँ कि ये प्रारब्ध है और मेरे प्रारब्ध में ये लिखा होगा कि कोई पार्टी से बाहर से आता है, चुनाव लड़ता है, चुनाव हारता है, आरोप लगते हैं, मैं पार्टी से बाहर होता हूँ और हमारे साथी पार्टी से बाहर होते हैं, तो ये मेरे प्रारब्ध में था। तो प्रारब्ध में था, फील कैसा हुआ था? बहुत बुरा लगा। उस समय दुविधा थी। मेरे निकट के लोग की मृत्यु हो रही थी कोरोना में, वो दुख तो था ही, और साथ में ये कि पार्टी से बाहर हो गए और लांछित हो रहे हैं। और फिर ये बुरा लगता था कि बताओ, लोग वो अपने साथ के निकट के लोग की मृत्यु हो रही है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं और हम अपने ही दुख में डूबे हैं। तो अपने आप में विरोधाभास था कि क्या चीज़ बड़ी है। तो इसलिए वो कठिन समय था, लेकिन ठीक है। अब चूँकि आरोप की बात आई है तो दमोह जिले में आप युवा नेताओं के रूप में चर्चित हैं, पर सबसे ज़्यादा आरोप आप पर लगते हैं। आप कहीं जाएं तो आरोप लगते हैं, आप ना जाएं तो आरोप लगते हैं, आप कुछ बोल दें तो आरोप लगते हैं, आप ना बोलें तो आरोप लगते हैं। तो सिद्धार्थ मलैया में ऐसा खास क्या है कि उसमें उन पे इतने आरोप लगते हैं? अब देखिए, इसका कुछ कॉमेडी आंसर तो मैं कर नहीं सकता हूँ, पर एक अंग्रेज़ी में कहावत है, नोबडी किक्स अ डेड डॉग। तो अगर कहते हैं, करते हैं, तो ये मानते होंगे कुछ कि मेरे में कहने के लिए कुछ है, मेरे जाने से कुछ होगा या नहीं जाने से कुछ होगा, इसलिए कहते हैं। पर ये मैं तो इसे अपनी तारीफ़ ही समझूंगा। सिद्धार्थ मलैया के बारे में ये भी कहा जाता है कि सिद्धार्थ मलैया आत्मघाती कदम उठा लेते हैं, पार्टी के खिलाफ भी चले जाते हैं। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिद्धार्थ मलैया बेवाक हैं, उन्हें जहाँ सच लगता है, सही लगता है, सिद्धार्थ मलैया वहाँ बोल भी देते हैं, पहुँच भी जाते हैं। दोनों में क्या अंतर है? देखिए, मैं जिस तरीके से चीज़ों को देखता हूँ वो मेरे लिए बहुत स्पष्ट है। मेरी पार्टी के अंदर देश पहले, पार्टी बाद में और उसके बाद खुद है। मैं ये मानता हूँ, मेरा विश्वास है इसके अंदर। इसलिए अगर पार्टी पर कभी कोई बात आती है, पार्टी के खिलाफ़ कोई बात आती है, तो सबसे पहले तो दमोह है। जो दिया दमोह ने दिया, इसलिए दमोह फर्स्ट है। ये कहता नहीं हूँ, ये मैं मानता हूँ और इसलिए ही वो बातें सामने आती हैं। जब कभी भी एक दो बार बातें आई
वो इसलिए आई कि दमोह पहले है, तो दमोह की बात तो पहले होगी। दमोह की बात अगर पहले होगी तो ये भी कहा गया है कि सिद्धार्थ मलैया अक्सर ये नहीं देखते हैं कि वो जो कदम उठा रहे हैं उससे उनको राजनीतिक कितना फ़ायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा। तो सिद्धार्थ मलैया जब कोई भी कदम उठाते हैं तो सोच समझ के उठाते हैं कि उसके राजनीतिक जीवन पे क्या असर पड़ेगा, या फिर जो लगता है पहुंच जाते हैं। सोच समझ कर राजनीति में है तो सोच समझ कर तो कदम उठाते हैं, पर बहुत बार ऐसा भी होता है, फिर अब मन में विरोधाभास होता है कि राजनीति कर क्यों रहे हैं, राजनीति में है क्यों। अगर राजनीति में जिस चीज़ के लिए हैं और उसी में अगर फ़ायदा और नुकसान देखने लगे तो फिर क्यों है राजनीति में। राजनीति में मुझे रहने की ज़रूरत क्यों है। मैं कुछ करना चाहता हूँ, बेहतर करना चाहता हूँ, कुछ रहने से बेहतर लोगों का काम कर सकूँ, उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके, हमारे यहाँ का आसपास का वातावरण बेहतर हो सके, इसलिए हूँ। परंतु अगर हर चीज़ में ही नफ़ा नुकसान देखने लगेंगे तो फिर राजनीति में क्यों है। टीएसएम नफ़ा नुकसान के लिए बनाई थी या मन था कि टीएसएम बनाकर चुनाव लड़ना है? नहीं, मन था। मेरी नियति में ये था कि पार्टी में उस समय तक मैं वापस नहीं आऊं, और नगर पालिका के चुनाव थे, राजनीति में मुझे रहना था, इसलिए अलग जाके अपना दल, अघोषित दल बना के चुनाव लड़ा। और उस समय यही मालूम था कि आगे भी अघोषित दल ही रहेगा और निर्दलीय ही रहेंगे। ये नहीं मालूम था कि पार्टी फिर से मौका देगी वापस आने में, घर आने में, तब ये कोई कल्पना नहीं थी। मौका पार्टी ने दिया था कि मौका लिया है आपने? आप खुद पहुंचे थे कि हमें भारतीय जनता पार्टी फिर से ज्वाइन करना है, फिर पार्टी ने आपको बुलाया था? मैं कहूँ, मेरा ये कहना मर्यादा में होगा कि मैं पार्टी में मैंने कहा कि मुझे वापस जाना है, ये मर्यादा में होगा। क्या हुआ ये मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कहना। आप पास कर सकते हैं अगर? नहीं, पास नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई चीज़ पास नहीं करूँगा जीवन में, कोशिश करूँगा, पर जो मर्यादा है वो मर्यादा सार्वजनिक जीवन की पार्टी की मर्यादा बनी रहे, इसलिए इस क्वेश्चन को ज़रूरी नहीं है लोग जाने। शर्तें थीं या समर्पण आने के पीछे? शर्तें और समर्पण भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के अंदर होती नहीं है, यदा कदा ही होती हैं। और जो लोग, जिनके परिवार 5 दशक से पार्टी में हैं, हम क्या शर्तें रखेंगे। अभी तक टीएसएम का विलय भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ, तो क्या एक अस्त्र के रूप में सिद्धार्थ मलैया टीएसएम को रखे हुए हैं कि अगर 2023 में टिकट नहीं मिलती है तो टीएसएम जिंदा है? देखिए, औपचारिक रूप से टीएसएम का विलय नहीं हुआ है। टीएसएम जैसी कोई पार्टी नहीं है, एक अघोषित कुछ लोगों ने मिल के साथ में, हम लोगों ने साथ में काम किया। अगर मूल रूप से देखें तो जो लोग निलंबित हुए थे, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, निष्कासित नहीं थे कभी, निलंबित थे, दोनों बात में फ़र्क है। जो लोग निलंबित थे वो वापस आ गए, और जो लोग साथ में गए थे वो एक कार्यक्रम की इंतज़ार में हैं कि कोई बड़ा कार्यक्रम होगा तो सब साथ सम्मान सबके साथ वहाँ जा सकें। और यही कारण है कि पार्टी के कार्यक्रमों में भी अभी हम लोग नहीं गए हैं, चूँकि अघोषित रूप से पार्टी का कार्यक्रम में शामिल हैं, लेकिन फॉर्मली घोषित रूप से पार्टी के कार्यक्रम में इसलिए शामिल नहीं है कि कुछ साथी रह गए हैं, और किन्हीं कारणवश 2 महीने में कोई बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का दमोह ज़िले में नहीं हुआ है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे ही कोई बड़े हमारे नेता आएंगे, उनके सामने सभी लोग वापस से पार्टी के अंदर ही हैं, अघोषित रूप से तो हैं ही पार्टी के अंदर। सिद्धार्थ मलैया का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला था, हाँ। पर कहा गया कि बारिश के कारण उसको रद्द कर दिया गया। हाँ। कारण बारिश थी या विक्की रोहित का जो आत्महत्या वाला प्रकरण था वो उसी समय चल रहा था, और काफ़ी उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी नाम थे, पुलिस प्रशासन से भी विवाद चल रहा था, तो वो कारण था कि बारिश ही कारण थी? नहीं, वो कारण इसलिए था कि वहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम निजी रूप से मेडिकल शिविर लग रहा था, उसके अंदर सभी लोगों को जाना था, और बारिश भी कारण था। दोनों कारण एक साथ ही हुए, और तब यह निर्णय लिया गया कि यह बेहतर होगा कि 2 बड़े कार्यक्रम एक साथ नहीं हों, क्योंकि वह कार्यक्रम पहले से घोषित था, और भोपाल के नेताओं को ये बात पता नहीं थी कि वो कार्यक्रम घोषित है। जब उन्हें उसके 3 दिन पहले बताया गया कि ये कार्यक्रम पहले से घोषित है, उसके अंदर बहुत सारे मरीजों को लाभान्वित होना था, और इसलिए ये कार्यक्रम यहाँ नहीं किया जाए, इसलिए नहीं किया। ये और बात है कि फिर बारिश भी बहुत तेज़ थी, तो अच्छा ही हुआ वो नहीं हुआ। आरोपों की जो हम पहले चर्चा कर रहे थे उसमें एक आरोप ये भी आप पे लग रहा था कि उपचुनाव मलैया परिवार के कारण हारे, फिर उसके बाद नगर पालिका सिद्धार्थ मलैया के कारण हारे, फिर जिला पंचायत सिद्धार्थ मलैया के कारण हारे।
इन सब कारणों, और ये आरोप आम जनता ने नहीं लगाए, बड़े नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने लगाए, उसके बाद भी शानदार वापसी भारतीय जनता पार्टी में सिद्धार्थ मलैया की हुई। देखिए, पहला तो ये आपने उपचुनाव कहा, तो आपने खुद ही कहा कि ये तीनों चुनाव में हारने की बात आम जनता ने नहीं कही, बड़े नेताओं ने कही। तो आपके सवाल के अंदर ही जवाब है, पहला ये। दूसरा ये कि नगर पालिका चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी, नगर पालिका चुनाव टीएसएम भी हारी, सिद्धार्थ मलैया भी हारे। आरोप पर आप पे लगाए, आरोप लगाए होंगे, मैं तो खुद हारा हूँ। अगर रमन खत्री चुनाव हारे और इतने सारे और लोग चुनाव हारे तो मैं तो खुद भी हारा हूँ। जिला पंचायत चुनाव हारे तो जिला पंचायत चुनाव ऋषि अकेले नहीं हारे, सिद्धार्थ मलैया भी हारे। तो अकेले भाजपा हारी ऐसी कहाँ बात हो सकती? उस समय जब अलग थे तो अलग थे, और सामने से भाजपा हारी नहीं, अगर सिद्धार्थ मलैया नहीं आते तो भाजपा जीतती, उनका ये कहना था। ऐसा नहीं होता तो वैसा होता, वैसा नहीं होता तो वैसा होता। ये सब तो आज हम पीछे मुड़ के देखें तो बहुत सारी बातें कह सकते हैं, पर जब उस मोमेंट में होते हैं, जब उस समय आप होते हैं और जो काम कर रहे होते हैं, तब ये नहीं देखते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा। परिणाम क्या आएगा ये आपके हाथ में है भी नहीं। हम सोचते थे हमारी 12 सीटें आएंगी, सिर्फ 5 आई। अब चूंकि टीएसएम की बात चल रही है, पार्षदों की बात चल रही है, और आपने उनके लिए कैंपेन की थे, आप पहुँचे थे वहाँ पर वोट लेने के लिए, तो अब जो पार्षद जीते हैं उनके वार्ड की आपने अभी तक समीक्षा की कि उनके वार्ड में चल क्या रहा है? बिल्कुल बिल्कुल समीक्षा की है, और वो जो पार्षद साथ में जुड़े हुए हैं, जो 5 पार्षद आए हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से अपना काम कर रहे हैं। पर सिर्फ 5 की क्यों बात कर रहे हैं? एक बार जब चुनाव हो गया तो मैं मानता हूँ 39 वार्ड, पूरे के पूरे जितने कांग्रेस के वार्ड हैं, जैसे मैं वार्ड का नाम नहीं लूँगा, पर कांग्रेस के वार्ड हैं, वहाँ पर कोई बात थी, वहाँ गए तो पार्षद कांग्रेस के हैं। आम सामाजिक हमारा जुड़ाव है, सामाजिक जुड़ाव मतलब मिलते रहते हैं, दोस्त हैं। उनसे कहा ये काम करना है, उन्होंने भैया हाँ देख रहे हैं, ये फाइल बन गई है, देख लीजिए। मैंने कहा यार इन लोग को भी बता दो, इन लोग को शांति मिले कि इतने दिन में काम होने वाला है। तो ऐसा 2 बार हुआ, और दोनों बार कांग्रेस के पार्षद थे। एक बार जहाँ पानी की बात आई, कांग्रेस के पार्षद थे, वो पुराने समय में नेता के प्रतिपक्ष के नेता भी थे, वो विरोधी दल के हैं, पर उनके वार्ड की बात थी, वो हमने की, उनके घर गए, वो पार्षद से बात की, वो पार्षद अपने अध्यक्ष के पास लेके गए, उनके पार्टी के। काम बना नहीं बना एक अलग बात है, चुनाव ख़त्म हो गया, बात ख़त्म। अब हमारे वार्डों का लोगों को सहूलियत कैसे हो सके, उनकी दिक्कतें कम कैसे हो सकें, उसके लिए अगर हमें मिलकर प्रयास करना है तो मिलकर करेंगे। लोगों का कहना है कि सिद्धार्थ मलैया चुनाव के बाद जब पार्षद जीते हैं उसके बाद वार्डों में नहीं दिख रहे। ये बात सही है, वार्डों में नहीं दिख रहे थे, अब तो दिख रहे हैं। पिछले 6 महीने से दिख रहे हैं। हाँ, उसके 4 महीने बाद राजनीति से ऐसा लगा कि एक मन टूटा, किसी बहुत सारी और वजह थी, कारण चुनाव के रिज़ल्ट नहीं थे, कुछ और थे। पर उसके बाद पिछले 6 महीने से तो वार्डों में हैं, जहाँ जो लोग बुलाते हैं। बजरिया 6 में अभी गए, हमारे वार्ड में गए, हमारे वो खुद के वार्ड में इतनी दिक्कत थी, दोनों पक्ष के लोग आपस में नाली की खुदाई के लिए लड़ रहे थे, दोनों से मुझे गालियाँ सुनना पड़ी। अब काम हो गया तो दोनों ही मुझसे अभी भी नाराज़ हैं। अब फिर से उनको मनाऊंगा कि भैया अब तो काम हो गया, अब तो आपस में जुड़ जाओ, और मैंने तो आप लोगों के लिए किया है, और दोनों से बुरा हुआ मैं। तो ये होता रहता है। आप कुछ तीखे सवाल पे आ जाएं। बिल्कुल। ये तो बैकग्राउंड था, पता कर लिया आपके विषय में कि 2000 थोड़ा सा तीखे सवाल पूछ लेते हैं। तीखा कुछ भी नहीं है। आरोप ये भी है कि सिद्धार्थ मलैया सिर्फ अपनों के लिए खड़े होते हैं, शहर के लिए या दमोह विधानसभा के लिए खड़े नहीं होते हैं, ये आरोप है। जैसे अभी गंगा जमुना हिजाब प्रकरण हुआ, चूँकि वो इन्वेस्टिगेशन में है, इसलिए उस पर कोई भी प्रकार से बातचीत करना ठीक नहीं रहेगी, लेकिन 1208 बच्चों का शैक्षणिक भविष्य भी उसके साथ जुड़ा हुआ था। बड़ी मुश्किल में बच्चों को ये पता चल पाया, उनके पेरेंट्स को ये पता चल पाया कि उन बच्चों को किन स्कूल में भेजा जाना है, उनको कैसे शिक्षा प्राप्त होगी। पर जो मध्य प्रदेश शासन की लिस्ट आई थी कि ये 1208 बच्चे जिन स्कूल में जाएंगे, उसमें दमोह के जो शासन के अच्छे स्कूल हैं, उत्कृष्ट विद्यालय है, मॉडल स्कूल है, गर्ल्स के लिए MLB स्कूल है, JPB स्कूल है, इनके नाम नहीं थे। तो क्या उनका ये राइट नहीं बनता कि वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ें? क्योंकि गलती कहीं भी है, शासन प्रशासन जो भी गंगा जमुना स्कूल का विवाद चल रहा है उसमें बच्चों की तो गलती नहीं, उन्हें तो उच्च स्तरीय शिक्षा मिलनी चाहिए। तो फिर इन स्कूलों को क्यों नहीं जोड़ा, और सिद्धार्थ मलैया इन बच्चों के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? देखिए, 2 स्कूलों के आपने नाम लिए, एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल। तो सारे दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से गंगा जमुना के जो स्कूल हैं, स्टूडेंट्स हैं,
और भी जो दूसरे पेरेंट्स हैं उन सबको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि एक्सीलेंस स्कूल मतलब उत्कृष्ट विद्यालय, जिसके अंदर परीक्षा पाकर, नंबर पाकर, मेरिट की लिस्ट से वहाँ पर लोगों का प्रवेश होता है, पहला। दूसरा, मॉडल स्कूल में भी ऐसा ही होता है। तीसरा, जो लोगों को नहीं मालूम है, एक्सीलेंस स्कूल के अंदर भी जिन बच्चियों के और जिन बच्चों के 10वीं में बहुत अच्छे नंबर आए थे, उन सबको वहाँ पर कैटेगराइज करके उन्होंने शिक्षा विभाग ने एक्सीलेंस स्कूल में दिया है, एडमिशन दिया है। पर शिक्षा मंत्री ने ये कहा था कि इस स्कूल के बच्चे जिस स्कूल में एडमिशन लेना चाहें वहाँ उनको एडमिशन दिया जाएगा, तो वो लिस्ट में नाम क्यों नहीं है इन स्कूलों के? इसलिए नाम नहीं है क्योंकि वहाँ पर एक प्रवेश की प्रक्रिया है। अगर व्यापम की प्रक्रिया है, आपको एग्ज़ाम दे के उत्तीर्ण होकर पास होना है, तो कोई बाईपास नहीं करेगा। सिद्धार्थ मलैया मिले क्या इन बच्चों से, इनके परिजन से? नहीं, जो मेरे पास मेरे स्कूल में आए थे उन लोगों से मैं मिला और मैंने उनको बार बार समाचार भी किया कि आप मेरे से कहेंगे प्राइवेट स्कूलों में बात करने के लिए, तो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, उनके प्राचार्य से मैं बात करूंगा, आप कहेंगे तो मैं चलूँगा। जिन लोगों ने मुझसे कहा तो उनके लिए गुरु नानक में बात की, उन्होंने नवजागृति में कहा, वहाँ बात। सिद्धार्थ मलैया कहने का इंतजार करते हैं? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आप कहेंगे नहीं, मतलब मुद्दाई चुस्त और गवाह सुस्त, ये कैसे होगा? मतलब ये तो उनको कहना पड़ेगा। मेरे स्कूल में यहाँ पर जो माँ चलाती हैं उसके अंदर बहुत सारे विद्यार्थी आए और जिन सेक्शंस के अंदर हम उनको दे सकते थे बिना सेक्शन बढ़ाए उनको दिया। कुछ लोग ने इसलिए एडमिशन नहीं लिया क्योंकि उनको लगा कि फ़ीस ज़्यादा है, उन्होंने नहीं लिया एडमिशन, कुछ ने लिया। और जिनके इसलिए आपसे बोलना चाहता हूँ, शासन के लिए ख़ास तौर से, एक्सीलेंस स्कूल में और मॉडल स्कूल में एक प्रक्रिया है एग्ज़ाम देने की। 10th के बाद जब 11th में बच्चे जाते हैं वो मेरिट की सूची पर जाते हैं और गंगा जमुना स्कूल के बच्चों ने जो मेरिट की सूची में सही आए हैं, जिनके नंबर अच्छे हैं, उनको लिया गया, एडमिशन दिया है। आप चेक करें। शासन ने जो निर्देश दिए हैं वो ठीक है, आपने उस पर अपना आंसर दिया है। एक और स्कूल का मैटर हुआ था अभी, सेंट जॉन्स स्कूल का, शायद आपकी जानकारी में आया होगा कि पुलिस प्रशासन ने रातों रात एक दीवार खड़ी कर दी। आप ये भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश शासन अभी शासकीय ज़मीनों को विक्रय का काम कर रहा है और प्राइवेट लोगों को बेची जा रही हैं। शहर की काफ़ी ज़मीनें इस समय बिक गई हैं, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ भी 2308 बच्चे पढ़ते हैं? बिल्कुल एक सड़क का विवाद है। मैं आपको उस बारे में बता दूं, क्योंकि मेरा जवाब उसमें थोड़ा सा लंबा है। सेंट जॉन स्कूल आज से 23, 24, 25 साल पहले, 26 साल पहले जिन 4 लोगों ने बेचा उसमें से एक मैं हूँ। सेंट जॉन स्कूल को हमने ज़मीन बेची, उसके लिए आज से 26 साल पहले वहाँ पर रोड दी गई थी और वो रोड आज भी वहाँ पर है। उस पर सीसी रोड बनी हुई है जो आम चोपड़ा रैयत वाली के लिए जाती है, वो उन्होंने कभी यूज़ नहीं की, खाली ज़मीन पड़ी थी। हमारा सवाल आपसे ये है कि मैं उसमें पूरा कहना चाहता हूँ, पूरी बात नहीं हुई। ये मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ, ये लोगों को पता होना चाहिए, ख़ास तौर से अभिभावकों को। पुलिस हाई कोर्ट नहीं गया, पुलिस कचहरी नहीं गया, पुलिस डिपार्टमेंट कचहरी गए, सेंट जॉन्स का प्रशासन कचहरी गया और ये बोला कि हमको ये जो रोड है इसको हमको चौड़ीकरण करना है, आप इनको निर्देशित करिए कि हमको इसमें चौड़ीकरण करने दिया जाए। मुद्दा कौन लेके गया? सेंट जॉन स्कूल। क्या उनसे पुलिस डिपार्टमेंट ने भाड़ा लिया इतने सालों के बाद, जबकि उनके पास उनकी खुद की ज़मीन है, सड़क है जाने के लिए, जो हमने बेची उसके अंदर से उनको जगह दी जाने के लिए। तो इसलिए ये दोष लोगों को अभी अधूरी बात पता है। मैं आपके माध्यम से पूरी बात कहना चाहता हूँ। इसका ये मतलब भी नहीं है कि लोगों का अवरोध किया जाए। अगर आपकी जानकारी में मैं ये बताना चाहता हूँ कि एसपी साहब से हमने उसके अंदर आग्रह किया है कि आप 1 महीने के समय की जो बात है उसको और उस समय बढ़ा दें, क्योंकि ये बारिश का महीना है, लोग वहाँ बहुत इकट्ठे होते हैं और उसके अंदर उनको जो ज़मीन खरीदने वाली बात है, ये ज़मीन खरीदने वाली बात उनको शासन से करना है। और नहीं, सिद्धार्थ मलैया क्या बच्चों के हित में एक सेतु बन के काम नहीं कर सकते स्कूल और शासन के बीच में कि सर एक सड़क का विवाद है, उसमें बैरिकेड्स लगे हैं, एक सेतु बन के आप चूँकि भारतीय जनता पार्टी में हैं, आप चुनाव आने वाला है और आपकी सरकार है, तो एक सेतु बन के काम कर सकते क्या बच्चों के? नहीं, मेरी सरकार ज़रूर है, पर मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ जितना कि लोग मुझे समझते हैं, ऐसा है नहीं, पहली बात। दूसरा ये कि सेतु बनने के लिए मेरे मोबाइल के अंदर दमोह के जितने प्राइवेट स्कूल हैं, अधिकांशतः सबके नंबर हैं या सबके नंबर मिल जाते हैं और मेरे उनके प्राचार्यों से और बोर्ड के लोगों से बात हो जाती है। सिर्फ एक ही स्कूल ऐसा है जहाँ पर बात होना ही संभव नहीं है और वो सेंट जॉन्स है। सेंट जॉन्स वालों ने, अगर उनके मैनेजमेंट ने मुझसे कहा कि आप सेतु बने, बिल्कुल बनेंगे,
वो आज कह दें आज बनेंगे, उनके पेरेंट्स कहें कि आज बनेंगे। वहाँ पर लोग बात करते हैं कि इनको बुला लें, उनको बुला लें, वहाँ के विधायक को बुला लें, तो वो आके उखाड़ देंगी और वहाँ पर फिर कोई कर नहीं पाएगा। तो ये उनका अधिकार है। सिद्धार्थ मलैया की जानकारी में सब कुछ है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल सब कुछ है। वहाँ पर जाके लोग, विधायक जी भी वहाँ गए थे, आदरणीय महेंद्र भैया गए थे और आदरणीय अजय टंडन जी वहाँ गए थे। उन्होंने बोला कि हम एसपी से बात करेंगे और मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि उन्होंने की भी होगी। अब यात्रा पे आ जाते हैं। नहीं, इस पर पूरा कर लीजिए सवाल। एक यात्रा, मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, जितने भी अभिभावक ये देख रहे हैं, मेरा सबसे अनुरोध है कि इस बात को हम समझें कि पुलिस प्रशासन और शासन उसके रास्ते के अवरोध के लिए कभी नहीं गया। कुल्हाड़ी रखी हुई थी, उस पर पाँव मारा सेंट जॉन्स ने के प्रशासन ने। वो हाई कोर्ट गए और उन्होंने नोटिस दिलवाया पुलिस प्रशासन को। पुलिस प्रशासन ने बोला कि ठीक है, ये हमारी ज़मीन है, इसमें तो हम देंगे नहीं और जाने नहीं देंगे। तब उन्होंने बोला कि आप ऑल्टरनेट रास्ता बनाएं 1 महीने के अंदर। मैं निवेदन करूंगा पुलिस से कि आप 1 महीने नहीं, उनको और समय दें। ये बारिश का समय है, इसके अंदर जहाँ से उनके पास ऑल्टरनेट रोड है वो बनाने के लिए भी, उसको पक्का बनाने के लिए भी उसमें समय चाहिए। ये बारिश के मौसम में ये नहीं हो सकता है। बिल्कुल करेंगे, पर हम काम करने चले जाएं और लोगों को पता नहीं हो, इसका क्या औचित्य है। अगर एक्सीलेंस स्कूल के अंदर, मुझे मालूम है, अब जो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर 70 जितने स्टूडेंट्स भरे गए हैं इस साल गंगा जमुना से आने के बाद, 70 स्टूडेंट्स हैं एक बैच के अंदर। वो कैसे चलाएंगे? कलेक्टर साहब से बात की गई है इस बारे में कि आप वहाँ पर टीचर्स की कमी है, आप टीचर्स दीजिए और वो अपने सेक्शन बढ़ाएं, ख़ासतौर से उनके मैथ्स का सेक्शन। 70 स्टूडेंट्स है, कैसे एक बैच में रह के पढ़ाई करेंगे? अगर मुझे ये पता है, इस गहराई से पता है, तो इसका मतलब चिंता है और मैं बात कर रहा हूँ, पर ये बात पब्लिक डोमेन में नहीं है। ये बात कौन करेगा? ये बात मैं कैसे लिखूँ, फेसबुक में डालूँ कि आज मैंने यहाँ पर बात की, इतने स्टूडेंट्स हैं। फिर मैंने कलेक्टर सर से बात की कि सर आप नियोजन कर लीजिए, कोऑर्डिनेट कर लीजिए डीईओ एक्सीलेंस के अहिरवाल सर और उसमें, और आप उनको नए टीचर्स दे दीजिए वहाँ पर। गहराई से पता है, इसलिए क्योंकि चिंता है। सेंट जॉन्स का विषय पूरा गहराई से पता है क्योंकि चिंता है, पर ऑब्वियसली चिंता है। अभिभावक आश्वस्त कर रहे हैं कि सिद्धार्थ मलैया बच्चों के हित में एसपी से बात करेंगे। ये आपने कहा कि हम बात करें। आप कर चुके हैं। मैं कर चुका हूँ कि उनको 1 महीने की मोहलत दी है। आप, मेरा अनुरोध आपसे ये है कि उसको आप और बढ़ा के मोहलत दें, क्योंकि उनका जो ऑल्टरनेट रास्ता है वो कच्चा है। वहाँ जाने के लिए भी जो रास्ता है वो बहुत चौड़ा नहीं है। वो तो शायद अभी जल्दी नहीं बन पाएंगे दोनों रास्ते। हम बनाना भी चाहेंगे तो बारिश के मौसम में तो नहीं हो सकता है, पर ये अनुरोध किया है, फिर से अनुरोध करेंगे। लेकिन लोग कहेंगे तो अनुरोध करेंगे, लोग कहेंगे तो अनुरोध कहेंगे। अब यात्रा पे चलते हैं। आपकी 24 तारीख से यात्रा शुरू कर रहे हैं आप जागेश्वर धाम की। यात्रा में लिखा है कि धार्मिक यात्रा है। धार्मिक यात्रा है कि राजनीतिक यात्रा की? इस धार्मिक यात्रा से शुरुआत है। देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ। अगर सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाती है और मैं किसी को अस्पताल लेके जाता हूँ और लोग उसका फ़ोटो वायरल करते हैं और मेरी तारीफ़ में कुछ लिखते हैं, तो एक साधारण सी चीज़ को भी राजनीतिक हो जाती है। मैं गौपालन करता हूँ, बहुत बार मैं तो फ़ोटो ज़्यादा नहीं कभी डालता हूँ, लेकिन अगर लोग आते हैं यहाँ पर और उनके साथ मुझे देखते हैं और वो डाल देते हैं तो वो राजनीतिक है। लोगों को ये नहीं मालूम है कि पिछले 5 साल से हम 135-150 से ज़्यादा गौवंश जो सड़कों पर है हमारे यहाँ, हम उनकी देखभाल करते हैं। उन्होंने अच्छा आहार देते हैं, ये अंडरलाइन करके बोल रहा हूँ, अच्छा आहार देते हैं, जो कि हमारे खुद की दूध वाली गायों को देते हैं। लोगों को ये बात नहीं मालूम, लेकिन अगर मैं बताऊंगा तो वो राजनीतिक होगा। ये धार्मिक यात्रा है और बहुत समय से करना था लोगों को। मेरे को धार्मिक यात्रा करने में झिझक होती है। मंदिर के सामने लोग जब देख रहे होते हैं तो वहाँ पाँव पड़ने में मुझे झिझक होती है कि मैं मेरी राजनीति धर्म से अलग रखना चाहता हूँ। ये मेरा कल था, मेरा आज ये है कि अब मैं उस झिझक से दूर होता हूँ। और इस धार्मिक यात्रा के अंदर एकत्रीकरण भी है और अपने शुभ चिंतकों के साथ एक संकल्प लेके सब साथ जा रहे हैं। मेरा संकल्प अलग है, जो सहयात्री हैं उनका संकल्प अलग होगा, पर सबके अपने अपने संकल्प हैं, पर सब साथ चल रहे हैं, ये बड़ी बात है। इसके पहले आशीर्वाद यात्रा आपने की थी, काफ़ी शहर भी गए, गांव भी आप वहां पे पहुंचे और आपकी ये कहा भी गया था कि कई श्रृंखलाओं में ये यात्रा होना है। आशीर्वाद यात्रा जी, जनसंवाद यात्रा हुई थी।
देश में भी यात्राओं का दौर चल रहा है, विभिन्न पार्टी के लोग यात्राएं करते रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि यात्राओं से समाज का विकास होगा? बिल्कुल होगा। सबसे पहले तो ये, जब जनसंवाद यात्रा की तो मुझे लोगों के रूबरू जो वो कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड कहते हैं और बता सकते हैं। मैं जनसंवाद यात्रा में गया तो मैंने हर जगह अपने विजिटिंग कार्ड दिए, मेरा नंबर दिया। मैंने उनसे कहा मैं 1.5 साल बाद विधायक का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, आप मुझे कसौटी पर कस लो। मुझे अननोन क्वांटिटी, मुझे आप जानते नहीं हैं और मुझे सिर्फ इसलिए वोट दे दें कि मैं किसी का पुत्र हूँ या किसी उससे आऊँ, तो ऐसे नहीं। आप मुझे फ़ोन करके मुझसे काम लेके देख लीजिए, मुझसे मिल के देख लीजिए। और हज़ारों विजिटिंग कार्ड बांटे। बहुत कम बार ही लोग आते हैं मिलने के लिए और अपने काम कहने के लिए। तो जनसंवाद यात्रा थी तो उनके जो इश्यूज़ थे बहुत सारे हल करने की प्रयास किया और उसकी श्रृंखला भी चलती रहती है, चूँकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार चलते रहते हैं, एक एक साल नहीं होते हैं। जैसे पानी की पाइपलाइन कहीं जा रही है, एक गांव में चली गई, दूसरे गांव में पानी नहीं जा पा रहा है, चूँकि वो आदिवासी टोला है, बीच में वन भूमि है, हम नहीं करा पाए। अब धुर्वे टोला की बात करेंगे, सगौनी कला की, तो उसमें पाइपलाइन इस महीने बिछने वाली है, जबकि 1 साल से प्रयास कर रहे हैं वो ज़मीन लेने के लिए। तो वो श्रृंखला चलती रहती है, उनसे बोलते रहते भैया टोका लगाते रहो, हर दूसरे हफ्ते फ़ोन लगाते रहो। वहाँ ऊपर पार जामुन से आदिवासी और यादव समाज के बहुत सारे लोग के गांव उठ गए। नौरादेही सेंचुरी में बहुत सारे लोगों को पैसा मिल गया, कुछ का बाकी रह गया, उसके पीछे लगे रहे। दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनका पैसा नहीं मिल पाया, कभी यहाँ से गया, कभी वहाँ से गया, कभी केवाईसी नहीं हो पाया, कभी 2 खाते थे, दूसरा चला गया। अब जाके मैं मानता हूँ इस हफ्ते शायद हो जाना चाहिए, एक कमिंग वीक के अंदर। अब इस बात को ही कम से कम 9 महीने हो गए उस दिव्यांग व्यक्ति के लिए। कुछ बातें ऐसी हैं जो शासन की प्रक्रियाओं में चलती रहती हैं, वो टोका लगाते रहते हैं, मैं आगे काम करते रहता हूँ। सिद्धार्थ मलैया एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुल के कहते हैं कि हमें चुनाव लड़ना है, 2023 का चुनाव आपको लड़ना है, और ये आप खुल के बोलते हैं। लोग ये कहते हैं कि पार्टी टिकट देगी तो लड़ेंगे, पर आप एक आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि हमें चुनाव लड़ना है। पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सिद्धार्थ मलैया नहीं दिखे, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में सिद्धार्थ मलैया नहीं दिखे। तो ये जो चुनाव नज़दीक आ गया है, और ऐसे में आपको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी दमोह में इस समय ये कहा जाता है कि गुटों में बटी हुई है, कैसे समेटेंगे आप इसको, अगर टिकट मिलती है और चुनाव लड़ते हैं तो? देखिए, टिकट मिलना तो आखिरी के 25 दिन की बात है, किसको टिकट मिलती है। मैं मानता हूँ मुझे टिकट मिलेगी। और जहाँ तक गुटों की बात है, तो कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है और कौन सा ऐसा आदर्श राजनीतिक दल है जहाँ पर गुट नहीं है। जो गुट संत पुरुष चला रहे हैं और जिनके अनुशासन की पराकाष्ठा है जिनमें, क्या उनमें गुट नहीं है? उनमें भी गुट है। पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, प्रेम से, वरिष्ठों को सम्मान से, सभी को साथ लेके चलेंगे और बिल्कुल जब मौका आएगा सब लोग साथ ही खड़े होंगे। अंतिम 1-2 क्वेश्चन और आपसे, बिल्कुल 1 लाइन का आंसर, 1 लाइन का क्वेश्चन। TSM का विलय भारतीय जनता पार्टी में होगा? हो चुका है। हो चुका है। सिद्धार्थ मलैया भारतीय जनता पार्टी कार्यालय और कार्यक्रमों में कब से दिखाई देंगे? जैसे ही कोई हमारे बड़े नेता आएंगे उस दिन से। नेता जो TSM के जो निष्कासित लोग थे उनको ज्वाइन कराने के लिए आएंगे कि सिर्फ ऐसे ही बुला लिए जाएंगे कि आइए आप हमारी विधानसभा को देखिए? नहीं, हम मानते हैं कि कोई शासकीय कार्यक्रम होगा और उसके लिए वो आएंगे, और उसमें कार्यालय का भी एक कार्यक्रम होगा जिसके अंदर ये एक औपचारिकता है, महज औपचारिकता है, जो कि 2 महीने खिंच गई किसी कारणवश, वो पूरी हो जाएगी। 2023 का चुनाव सिद्धार्थ मलैया लड़ेंगे, ये कंफर्म है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो ही लड़ेंगे, ऐसे थोड़ी लड़ जाएंगे। टिकट नहीं मिलती तो फिर TSM या टीम सिद्धार्थ मलैया वापस होगी? मैं नकारात्मक क्यों सोचूं, मैं तो आशावादी हूं, पार्टी मुझे टिकट देगी बिल्कुल। और एक अंतिम सवाल, जो सिद्धार्थ मलैया के बारे में इस समय सुना जा रहा है कि सिद्धार्थ मलैया को चुनाव लड़ना है, इसलिए आम जनमानस के मुद्दों पे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जिनको जो विरोधी हैं वो तो ये बात हमेशा ही कहेंगे। कोरोना के समय तो चुनाव नहीं था, पहले कोरोना के समय चुनाव नहीं था, तब भी हम बाहर निकले। दूसरे कोरोना के समय जब चुनाव नहीं था, चुनाव तो ख़त्म हुआ था, तब हम बाहर निकले और जान पर हाथ
जान हथेली पर रख के हमारे लोगों ने काम किया, जिसके अंदर किसी की जान भी गई, और ये सबको पता है यहाँ पर किसकी जान गई। उस समय ऑक्सीजन बैंक खोला, उस समय लोगों को परामर्श केंद्र बनाया, मोबाइल फ़ोन पर घंटों घंटों कॉन्फ्रेंस कॉल किए, तब तो चुनाव नहीं थे। और जब हम पदयात्रा करने गए और जनसंवाद करने गए भरी गर्मी में, तब तो चुनाव नहीं थे। और जब लोग गांव बुलाते हैं या जिनके पास जाते हैं जिनके मुद्दों के लिए, तब तो चुनाव नहीं थे। चुनाव ख़त्म होने के बाद अगर रोड पे टोल लग रहा था और टोल रोड ख़राब थी, तब तो चुनाव नहीं थे। लोगों की एफआईआर जब कांग्रेस के शासन में नहीं लिखी जा रही थी और वहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए और लाठी खाने गए थे थाने के बाहर, तब तो चुनाव नहीं थे। ऐसा कौन सा समय है कि जब मैंने लोगों के फ़ोन उठाए नहीं हो, वापस जवाब नहीं दिए हों, या किसी गांव में कहीं बुलाया गया हो और नहीं गए हों? 5 साल गए। चूँकि आपने उसका आंसर पहले दे दिया, पर क्वेश्चन बनता है हमारा कि आप नकारात्मक नहीं सोचते हैं। पर एक सवाल है, आप चाहें तो उसका जवाब दें कि अगर टिकट नहीं मिलती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए जैसे आप काम करते रहे अभी तक, वैसे ही काम करेंगे फिर, या मन में कहीं द्वेष वेष या एक चुनाव न लड़ने की वो? नहीं, द्वेष वाली बात ख़त्म हो चुकी है। मैं अभ्यस्त हो चुका हूँ इस बात से कि मेरे प्रारब्ध में जो है वो है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मेरे प्रारब्ध में जो है, जो जनता तय करेगी वही होगा। और जो पार्टी जिम्मेदारी देगी आपको? पार्टी जनता से बड़ी नहीं है, जो जनता तय करेगी वही होगा। ये थे हमारे साथ सिद्धार्थ मलैया, एसीएन का खास कार्यक्रम, जो हमने आपको बताया था कि हम तो पूछेंगे। हमने इनसे पूछा और इनके जवाब हमने लिए, तो हमें ये पता चला कि सिद्धार्थ मलैया से 2-3 चीज़ें कंफर्म हुई। एक, चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, पूरा आत्मविश्वास है। और इनका ये कहना है कि जो हमारे ऊपर आरोप लगते हैं वो इसलिए लगते हैं क्योंकि जो हमारे विरोधी हैं उनका काम है आरोप लगाना। जहाँ तक चुनाव की बात है और उनके लोगों के बीच में जाने की बात है, यात्रा की बात है, तो सिद्धार्थ मलैया का कहना है कि हम पहले भी निकले हैं। जब चुनाव लड़ने का विचार नहीं था तब भी हम लोगों के बीच में थे, और आज चुनाव लड़ने का विचार है तब भी लोगों के बीच में है। ये हमारी अंतरात्मा जानती है कि हम लोगों के बीच में रहकर काम करना चाहते हैं। ये सिद्धार्थ मलैया का कहना है। हम तो पूछेंगे अगली श्रृंखला में हम फिर किसी जनप्रतिनिधि के साथ होंगे। इस समय सिद्धार्थ मलैया हमारे साथ में थे, बेबाकी से उनने आंसर दिया, और सबसे अच्छी बात ये रही कि किसी भी आंसर को उन्होंने पास नहीं किया। अगली बार फिर मिलते हैं। मैं दीपक श्रीवास्तव विदा लेता हूँ आपसे।